अच्छा, आपने कहा सेफ्टी ऑफ मनी। ज़्यादातर लोग जब भी सेफ्टी ऑफ मनी की बात करते हैं तो रिटर्न्स बहुत कम होते हैं। जिस तरह हम रेंटल देखते हैं कि आप अगर 2 करोड़ का घर लेते हैं तो उसकी कोई 1-2% आपको रेंटल आता है और वो भी कभी-कभी कम होता जाता है डिपेंडिंग ऑन रोड्स और अदर नेटवर्क और फैसिलिटीज़ वगैरह पे। तो आई एम श्योर आपका एक टेक के साथ-साथ एक एमबीए भी आपने किया हुआ है। तो आपने सेफ्टी ऑफ मनी के साथ-साथ आपके पास और ऑप्शन तो होंगे। तो आपने जो रिटर्न वाली है प्रॉफिटेबिलिटी वो भी कोई असेस की होगी और उसको कैसे परखा? जो देखिए 2-3 चीज़ें। एक तो आप मार्केट में रेट देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा होता है। मैंने उसी दौरान एक और भी सिमिलर एरियाज़ में एक और इन्वेस्टमेंट की थी, उसी दौरान तो उससे थोड़ा सा पहले। उसके अंदर मुझे आइडिया था कि यार मार्केट में क्या रेट है क्या नहीं है। मुझे उस वक्त जो रेट इन्होंने ऑफ़र किया था, और वो मुझे ना असल में, क्योंकि मैं एनालिटिक्स का बंदा हूँ, तो मुझे इनका पूरा मॉडल समझ में आता था। उस वक्त जो भी मॉडल चल रहा था कि प्राइसिंग कैसे हो रही है, मुझे ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी लगती थी कि क्योंकि मुझे नंबर समझ में आते हैं, शायद आम आदमी को उस तरह समझ में नहीं आते, लेकिन मुझे समझ में आता था कि जिस तरह ये चीज़ प्राइस्ड है, वो बिल्कुल मेरे बेनिफिट में ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि मैं किसी और के प्राइस किए हुए चीज़ के ऊपर वो कर। तो मैंने एक्चुअली सारे डॉक्यूमेंट्स देखे थे और बड़ा समझने की कोशिश की थी, इसी भी मैंने 2-2.5 घंटे जो है वो दिमाग खाया था। लेकिन या तो वो उसकी कंक्लूजन मेरी ये थी कि मुझे फॉर एग्जांपल बीपीआर जो एक बिल्डिंग है जो अभी कंप्लीशन के करीब है, उसमें मैंने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सितंबर या अक्टूबर 2021 समवेयर अराउंड दैट टाइम, आई थिंक शायद अक्टूबर था, उसमें मैंने 9,500 पर स्क्वायर फुट लिया था। मुझे उस वक्त, क्योंकि मैंने मार्केट में ज़्यादा थोड़ा बहुत पता किया होता है और वो किया होता है, उस वक्त जो मार्केट में रेट्स मिल रहे थे वो ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट में मिल रहे होते हैं और आप उनको, मैंने एक्चुअली उसकी एक्सेल शीटें बनाई थी कि इंस्टॉलमेंट पे अगर आपको मिल रहा है तो लेट से 20-22 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट मिल रहा है, और अगर इंटरेस्ट रेट इस तरह रहता है तो मैं अभी भी पूरा भी तो ले रहा हूँ ना, यानी कि मैं अपफ्रंट पेमेंट कर रहा हूँ। तो मैंने उसके नेट कैलकुलेशन निकाल ली थी कि यार नेट में मुझे उसकी वर्थ कितनी है। बहरहाल वो मुझे सस्ता ही पड़ा था और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा थी, और एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि लिक्विड था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर सारे पैसे किसी और जगह डाल देता हूँ तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि जब तक दुकान पूरी ना हो जाए कोई बायर ना आ जाए, कैसे बायर मिलेगा, आई हैव नो आइडिया। लेकिन थोड़ी अमाउंट की सेल तो हो जाती है, और वो इनके वाले मॉडल से मुझे समझ में आती थी कि अगर मैं छोटे यूनिट्स को, और मेरे पास पैसे इतने थे भी नहीं कि बाय द वे मैं पूरी दुकान कर सकूँ, तो मैंने 9,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे बीपीआर में कुछ स्पेस ली थी, और मुझे थोड़ी सी चॉइस भी मिल गई उसकी वजह से, छोटे टिकट साइज़ होने की वजह से, तो मैंने थोड़ी सी दूसरी बिल्डिंग में कर दी। उसका भी फ़ायदा ये हुआ कि 2 में डाइवर्सिफाई हो गई। और 9,500 पे ना उस वक्त जो दिमाग में था, मतलब इन्होंने जो एस्टिमेट्स दिए थे उसमें ये था कि विद इन 2 ईयर्स, यानी कि 2023 का एंड, अराउंड 30,000 की हो जाएगी। अच्छा, वो मैंने चेक भी कर लिया कि मार्केट से कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से उस वक्त वो 22-23 का बेचते होते थे फ्यूचर प्राइसिंग के ऊपर ना। तो मैंने कहा अच्छा आप उसमें थोड़ी सी इंक्रीज़ भी लगा लो, थोड़ा सा वो लगा लो, थोड़ी सी बिल्डिंग प्लान बेहतर थी, ये एजुकेटेड अप्रोच थी चीज़ों की। इट वाज नॉट जस्ट अनदर बिल्डिंग। मैंने एक गलती कर चुका हूँ पहले, एक जस्ट अनदर बिल्डिंग में लेके, और वो होता है कि बिल्डिंग तो बन जाती है लेकिन वो खरीदने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका यूज़ केस नहीं है। तो ये मुझे समझ में आती थी, दफ्तर खान से डील हुई हुई थी, इट वाज ऑल एडिंग अप। तो डेडिकेटेड को वर्किंग स्पेस, हम अगेन टैक्स से हमें को वर्किंग स्पेसेस की समझ में आती है। तो 30,000 पर स्क्वायर फुट की उसकी फोरकास्ट थी बाय एंड ऑफ 2023। और उस वक्त जो रेंटल एक्सपेक्टेड था, उन्होंने जो कहा था कि एक्सपेक्टेड रेंटल, वो था अराउंड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उस वक्त जो कम्युनिकेट हुआ था वो आई थिंक 95 नहीं, आई थिंक 120 पर स्क्वायर फुट था। और 95 का जो नंबर है ना, वो ये है कि मैंने उस वक्त मार्केट से जो पता किया था तो उन्होंने कहा था यार इतनी 95 to 100 वर्थ हो सकती है, बट उसकी रीज़न ये थी कि वो अनफर्निश था और ये फर्निश था, तो इसका थोड़ा सा ऊपर होना था। उन्होंने 120 की बात हुई थी। मैंने उसका हिसाब बेसिकली ये किया था कि अगर तो मेरे पैसे 9,500 से 30,000 हो जाते हैं तो 3x है। 3x मुझे 2 साल में तो कहीं पे भी नहीं मिल रहा। प्लस अगर मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो मुझे अच्छी रेंटल चाहिए। रेंटल मार्केट के अंदर रेजिडेंशियल का हार्डली, आप बहुत लकी हो तो 3% वरना 2.5% एनुअल मिलता है। ये अक्सर लोग ये कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो लेट्स पुट दीज नंबर्स पहले
कि 2.5 से 3%, आप बहुत लकी हो तो 3% है, वरना 2.5% रेंटल है एनुअल। लेकिन उसमें से आपकी एक तो हेडेक बहुत ज़्यादा है कि मोटर ख़राब हो गई, दरवाज़ा ठीक कराना है। तो मतलब वो एक दोस्त है मेरा, उसने इसी तरह ही लिया हुआ है। तो उसमें ये है कि नेट में आपको 2.5 भी अगर रेंटल आपकी वैल्यू के अगेंस्ट 2.5% मिल भी रहा है तो वो आपको बच के 2.1 इश ही आता है। एग्जाम्पल करोड़ की आपने इन्वेस्टमेंट को रेजिडेंशियल कोई घर छोटा सा अपार्टमेंट ले लिया तो उसका तो आप 2.5 लाख रुपया ही बचेगा आपको। बिल्कुल, साल का 2.5 लाख, और उसको आप महीने में डिवाइड कर लें तो महीने का 20,000 मोर लेस, सही है। उसमें से भी आपका कुछ खर्चे आप निकाल देंगे तो आपका यू कैन डू द मैथ्स कि वो। और यहाँ पे आपको कितना, मैं आपको पहले बता दूँ, सो रेजिडेंशियल के अंदर 2.5% है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर पाकिस्तान में 5-6% है। मैंने कुछ ऐसा रिटेल में भी काम किया हुआ है तो मुझे कमर्शियल के रेंटल्स भी पता है, और मुझे ये भी पता है कि जब अच्छा ब्रांड कोई चीज़ रेंट पे लेता है तो वो आपको मेंटेनेंस भी नहीं करानी पड़ती, और वो सारे का सारा टाइम पे रेंट भी आता रहता है, और वो जो सारी हैसल है आपकी जो वो भी रिमूव हो जाता है। तो कमर्शियल की मुझे समझ में आ गई। नाउ कमिंग टू दिस ऑप्शन, इसमें क्योंकि नेट में ना अगर आप 30,000 के अगेंस्ट वो करो, अभी जो इक्वेशन है वो क्या है, ओवर टाइम 2023 में पूरा होना था, साल का लैग आया इन कैश फ्लो में, सब कुछ तो डिले आया, विच आई अंडरस्टैंड। पूरी मेरी और भी जगह इन्वेस्टमेंट सारी फंसी हुई है, लेकिन कीपिंग दैट इन माइंड अब वो 2024 के एंड में पूरी हुई। 9,500 से 35,000 पे अभी इसकी सेल प्राइस है। तो इसका मतलब है कि मैंने अगर 3 साल में भी 3.5x कर लिया है तो कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं देती। रेंटल अभी की जो इनकी एग्रीमेंट जो मुझे पता है वो 125 पर स्क्वायर फुट चल रही है। ये अगर जो मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 125 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पर मंथ है, तो उसका मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे और डिवाइड बाय 9,500 करेंगे तो मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये मोर देन 14% दे रहा है, 14-15% दे रहा है, जो आपको रेंटल में कभी भी नहीं मिलता। तो अगर आप यूँ देखें इन माई जर्नी टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम, तो मुझे अब रेंटल एक ऐसी इनकम है जो रेंट है ना, रियल एस्टेट है, पक्की आ रही है मेरे। आई ओन सम ऑफ द प्रॉपर्टी एंड मुझे पक्की आ रही है। तो उस तरह के तो मेरी जर्नी में एक बहुत बड़ा स्टेप है। 2 साल मैंने वेट किया, फाइन, लेकिन नाउ आई एम गेटिंग 14% एनुअल एंड 3x इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर भी हो गया। तो आई कुडंट हैव गॉटन एनी बेटर। तो ये किसी मैं अगर कोई, वैसे तो इतने पैसे नहीं थे, लेकिन अगर मैं कोई मकान भी ले लेता तो बीच में खौरियाँ हैं उसको मेंटेन करने की, बट उसकी कैपिटल वैल्यू क्या ही होती है जो प्रॉपर्टी भी इस्लाम आया उसके अंदर। तो द वे आई सी इट इज़ कि जितनी मैंने पैसे पहले लगा दिए, जब वो बीच में महंगाई हुई और सरिये की प्राइस वगैरह ज़्यादा हुई, तो वो मुझे, क्योंकि मैं पहले लगा चुका था, तो वो पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट हुआ मेरे गेन के अंदर।